जी नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा। बिहार के मधुबनी से एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर कृपया वीडियो बनाकर मुझे बताइए कि क्यों कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो चलिए, उसी छात्र के लिए और आप सबों के लिए भी मुझे उम्मीद है यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ज़िंदगी की एक ऊंचाई को छू लेते हैं, ज़िंदगी में सफल होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। उनकी ज़िंदगी में आगे न बढ़ पाने की वजह क्या है? क्यों लोग अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते हैं? तो सारे सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक काम को करते हुए गुजार दिया। वो आज से 10-15 साल पहले जो इस काम को कर रहे थे, आज भी उसी काम को कर रहे हैं। समय के अनुसार हो सकता है उनके साथ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ हो, लेकिन वो वहीं के वहीं रहे। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी को बदलने की या ज़िंदगी में कोई नया काम करने की कोशिश नहीं किया और न ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश किया। तो कुछ कारण बताता हूँ जिस वजह से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या लाइफ में तरक्की नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के साथ बताऊँगा। एक उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव में एक स्कूल है। मैंने वहाँ पे टीचिंग किया था। सरकारी विद्यालय है, बिहार में, खजौली में है, महाराजपुर गांव है। तो वहीं मध्य विद्यालय में मैं सरकारी शिक्षक हुआ करता था, जहाँ से मैंने 8वीं क्लास तक की कक्षा के छात्रों को पढ़ाया था। उस स्कूल के अध्यापक आज भी वही हैं जहाँ वो तब थे। यानी आज से 20 साल पहले वो अध्यापक, वह स्कूल जैसा था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज भी उसी स्कूल में अध्यापक हैं, आज भी उस स्कूल की बिल्डिंग, मकान बिल्कुल वैसा ही है। स्कूल भी वैसा ही है। हाँ, अध्यापक उम्र के साथ साथ मेरी तरह थोड़े से उम्रदराज जरूर होने लगे। अब उदाहरण दूसरा लेता हूँ। मेरे गांव के उसी स्कूल से हटकर कुछ दुकानें, वो मेरे बचपन से भी हैं, क्योंकि मैं उसी गांव का आ, नागरिक भी हूँ। स्कूल टाइम पर लोग वहाँ से कुछ खरीदा भी करते थे। आप यकीन मानिएगा, आज भी 20-25 साल के बाद कुछ दुकानें तो ऐसी की ऐसी है जिनकी मरम्मत नहीं हुई है, और उन दुकानदारों ने उसी छोटी सी दुकान में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया। अब तीसरा उदाहरण लेता हूँ। 2007 में मैं एक कंपनी में एचआर ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन किया। वहाँ मैंने देखा मेरे साथ काम करने वाले मेरे मित्र लगभग कई सालों से एक ही पोजीशन पर काम कर रहे थे। इतने सालों के अनुभव के बाद उनकी सैलरी मैं खोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उस समय के अनुसार था। 16 साल के काम करने के बाद भी उनकी सैलरी अगर 16,000 रुपये महीना था, और जब मैंने ज्वाइन किया तो उससे अगर मेरी सैलरी 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा थी, तो मेरे मित्र को मेरी सैलरी ज़्यादा होने का दुख था। अब मुझे उतने वर्षों के अनुभव के बाद इतनी कम सैलरी होने पर अचंभा और हैरानी था कि अमुक व्यक्ति को इतना कम क्यों। तो अब ये 3 उदाहरण मात्र एक झलक दिखाया मैंने। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको अपने आसपास आप देख सकते हैं। किसी स्कूल के अध्यापक या चपरासी ने अपनी सारी जिंदगी वहीं पर रहकर गुजार दिया। किसी सरकारी क्लर्क ने अपनी सारी जिंदगी क्लर्क के रूप में गुजार दिया। पुलिस के किसी सिपाही ने, किसी सरकारी कर्मचारी ने, कपड़े सिलने वाले दर्जी ने, सब्जी बेचने वाले ने, चाट बेचने वाले ने, दुकान करने वाले ने, प्राइवेट नौकरी करने वाले ने, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। आपको अपने घर में, आसपास, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, दोस्तों में आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने अपनी एक ही नौकरी या एक ही काम में अपनी सारी या आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दिया। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, मैं भी उनमें से एक हो सकता हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, ज़िंदगी में तरक्की करने के, नौकरी में प्रमोशन पाने, अपने खुद के काम या व्यवसाय को बढ़ाने के बहुत से
मौके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, और बहुत से लोग उन मौक़ों से, तरीक़ों से, रास्तों से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। ये उदाहरणों से मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो इसको मैं डिटेल्स में अपने आगे की कड़ी में मैं आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।